हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में फिर से मैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर में बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि दीदी पति चोरनी ने प्रेगनेंसी रिवील कर दिया, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। प्लीज़ इस टॉपिक पे अपना ओपिनियन रखो, अपनी प्रतिक्रिया रखो। प्लीज़ इस टॉपिक पे बात करो, ठीक है। तो फिर देखो, आप बैकग्राउंड से आप समझ सकते हो मैं कहीं और आई हुई हूँ, इसलिए मैं आपकी टॉपिक नहीं बना पा रही हूँ। वैसे मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं यहाँ पे आप सभी की टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। फर्स्ट वाइफ पति चोरनी और मिस्टर फसाद के बारे में बात करने वाली हूँ। सो इसकी प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करूँगी। फर्स्ट वाइफ जो है अपनी कामकाज में बहुत ही खुश है और अपना काम कर रही है। जैसे कि आप सबने देखा, निशा लांबादी जो है वो एक स्टोर खुलवा दिया है खलियात का, उसमें वो काम कर रही है। और बहुत इसका जो बातचीत करने का जो तरीका है फर्स्ट वाइफ का, पहले हकला रही थी मगर अब जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहे हैं और बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रही है, अपने काम पर भी फोकस कर रही है। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि फर्स्ट वाइफ जो है दूसरी जगह काम करने गई है। वो अपना जिस स्टेट में रहती है उसी स्टेट में काम कर रही है, इंदौर में ही काम कर रही है। और टाइम से जाती है, सुबह के वही 10-11 बजे के अंतराल में, और वो शाम को फिर 5 बजे 5:45 बजे के अंदर जो है आ जाती है अपने घर से पे, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे फर्स्ट वाइफ रहती है वहाँ के से वहाँ यहाँ मतलब का स्टोर की ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रही है और बच्चे को भी अपना संभाल रही है। और साथ ही साथ पति चोरनी के बारे में अफवाह चल रही थी। अफवाह क्या, पति चोरनी ने खुद इस तरीके की चीज़ें बनाई थी जिसमें पति चोरनी अगर चाहती तो वो जिसमें पति चोरनी चाहती तो अगर उसको इस टाइप के कमेंट आए थे ना, तो वो फर्स्ट कमेंट में इस तरीके का रिप्लाई दे देती कि नहीं ऐसी बात नहीं है। मगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इस चीज़ को कई दिनों तक चलने दिया। यहाँ से उसको कंटेंट की ज़रूरत थी, इसलिए कंटेंट ले रही थी ऑडियंस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। यहाँ पे पति चोरनी जो है जिस तरीके का उसकी मतलब बातें होती है, एक नंबर की झूठी लुच्ची लफंगी, उसकी बातों से आप 101% सहमत हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं कि वो कितना सच बोलती है और कितना वो झूठ बोलती है, ठीक है। क्योंकि वो इसकी एक भी बातों में कोई दम नहीं होता है, सारा बात फ्लॉफ और झूठ ही निकलता है, ठीक है। तो कमेंट जब पब्लिक कर रही थी उसको इंस्टाग्राम पे कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो उसने कोई चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया। पति चोरनी दीदी क्या तुम प्रेग्नेंट हो, पेट तुम्हारा दिख रहा है, इस तरीके से नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता पति चोरनी ने कोई वीडियो बनाई होगी, क्योंकि ऑडियंस जो है मेरे पास कमेंट किया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी मैं कमेंट को। तो मैंने पति चोरनी का वीडियो नहीं देखा है, मगर मैं तो बोल रही थी कि कुछ होगा सत्य मतलब उसकी प्रेगनेंसी में, क्योंकि बड़ा अजीब सा वो उसका पहनावा ओढ़ावा ढंग बदल चुका था। तो वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, मैं 99% बोली थी, 1-2% नहीं भी हो सकता है प्रेग्नेंट। क्योंकि वो मुझे कई लोगों ने बोला था कि दीदी उसने बीच में एक वीडियो बनाकर बोली थी कि मैं और फर्स्ट वाइफ जो है दोनों जो है बच्चेदानी निकलवा लिया, यानी मतलब बेबी वाला ऑपरेशन करवा लिया। पति चोरनी का मतलब बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, ठीक है। और बड़ा ऑपरेशन में 3 बच्चे का ही चांस होते हैं, 3 बच्चे। तो उसका पहला बच्चा जो है मिसकैरेज हो चुका था, ठीक है। फिर दूसरा बच्चा उसका बेटा हुआ, तीसरे बच्चे में इसकी बेटी हुई। 3 बच्चा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फिर रही बात कि पति चोरनी प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो उसमें एक भी बात सच नहीं थी, ठीक है। मुझे ऑडियंस ने इस बात का क्लियर किया, क्योंकि मैं ऑडियंस की बात को मैं पूरा विश्वास के साथ मैं भरोसा रखती हूँ। क्योंकि जितना ऑडियंस इन सभी को देखती है, बहुत दिनों से देखती है, इसके रंग रूप, इसके चाल ढाल सब कुछ देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस की बात से बहुत 101% में सहमत होती हूँ कि जो ऑडियंस बोलती है उसमें 100% सच होता है। ऑडियंस कभी गलत नहीं बोल सकती, नहीं हो सकती अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे रही है तो।
उसके बाद रही बात रिएक्शन चैनल जब भी उनके ऊपर टॉपिक बनाना होता है तभी वो इनकी वीडियो वॉच करते हैं, वरना नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इनका वीडियो वॉच करे, इनका वीडियो वॉच करे, इनका वीडियो वॉच करे। जिसके ऊपर रिएक्शन बनता उन्हीं उन्हीं का वीडियो देखा जाता है, ठीक है। अब ऑडियंस जो है पर्टिकुलर सबका अपना अपना चॉइस होता है, तो ये सब देखते हैं, तो ऑडियंस जो है इन सभी के चाल व्यवहार, इन सभी की चीज़ों से परिपक्व होते हैं। तो मैं ऑडियंस की बात को यहाँ पे मैं रखती हूँ, ऑडियंस की बात से मैं 101% सहमत होती हूँ, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद पति चोरनी तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि जब मुझे क्लियर किया गया तो कि ऐसी ऐसी बात थी, पति चोरनी ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा और फर्स्ट वाइफ का ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। तो ऑपरेशन के बाद वो बच्चा कहाँ कहाँ से ठहर सकता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाइफ का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें फर्स्ट वाइफ बोल रही है कि जब भी तेरा जी चाहे मिलने के लिए मेरे पास चले आना, ठीक है, क्योंकि मेरा प्यार है बस तेरे लिए, ठीक है, इस तरीके की बातें बोली। और सपनों में मिलने की कोशिश ना करना, ठीक है, सपना तो टूट जाता है। मतलब फर्स्ट वाइफ को साफ साफ बोलना है कि जब भी तेरा जी चाहे मुझसे मिलने के लिए चले आना, ठीक है, मतलब हकलाना हिचकाना मत, मतलब जब भी तेरा जी चाहे हमसे मिलने के लिए आ जाना, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं प्यार करती हूँ। अगर मैं किसी और से प्यार करती तो मैं कब का अपना घर बर्बाद कर चुकी होती। मगर फर्स्ट वाइफ का कहने का मतलब यह है, इस गाने का मतलब हर चीज़ का दो पहलू होता है। कोई भी लेडी कोई भी गाने को अगर चूज करती है ना, तो वो अपनी मानसिक, ठीक है, तनाव के हिसाब से वो चूज करती है। अगर एक औरत जो है खुश है ना, तो खुशहाल वाला वो गाना दिखाएगी, ठीक है। अगर वो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो उस हिसाब से वो उसका गाना का चॉइस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाइफ ने अपनी ज़िंदगी को जो भी सिचुएशन में देखा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी ज़िंदगी का यही सार है, इसी ज़िंदगी में जीना है, मेरी ज़िंदगी ही यही है, दुख तकलीफ़ भरा है, मुझे दुख तकलीफ़ भरा ही ज़िंदगी जीना है, मेरी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती, ठीक है। और पति चोरनी के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं कि एक नंबर की ये सेल्फिश औरत है। दूसरे की हंसती खेलती ज़िंदगी में बसा बसाया घर को आग लगाने वाली ये औरत इतनी सेल्फिश हो चुकी है कि इस सेल्फिश औरत को दूसरे का दुख नहीं दिखता, दूसरे का बच्चे को तड़प नहीं दिखता। कि जैसे वो पति चोरनी अपने बच्चे के भविष्य सोचती है, जैसे वो पति चोरनी चाहती है मेरे बच्चे के दिमाग पे बुरा असर ना पड़े, तो वैसे भी तो फर्स्ट वाइफ भी सोचती होगी। फर्स्ट वाइफ का बच्चा भी तो सोचता होगा कि मेरा मम्मी पापा सब एक रहे और मैं भी मम्मी पापा के बीच में फ़ोटो खिंचवाऊँ, वीडियो बनाऊँ, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। वो बच्चा नहीं सोचता होगा। मगर ये पति चोरनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहने का वो पति चोरनी बोलेगी मेरे पास 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं तो क्या एक माँ बाप 4 बच्चे में क्या इस तरीके का भेदभाव करेंगे? 2 बच्चे को बाप के पास रखा जाता है, फिर 2 बच्चे को बाप के प्यार के लिए तड़पाया जाता है। ये पति चोरनी की असली औकात और यही सच है, ठीक है। और फर्स्ट वाइफ जो है अपनी ज़िंदगी को ही अब जिस तरीके की इसकी ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि वो अगर लाइफ में आगे बढ़ती, ठीक है, डिवोर्स देती चाहे कुछ भी देती, मगर इसके पीछे कई रीज़न है, ठीक है। अगर घर में कोई एक मर्द होता है, एक औरत का जीने का सहारा होता है, बाप हो भाई हो कोई भी हो, मगर फर्स्ट वाइफ के घर में पिता नहीं है, माँ एक विडो औरत है, बहन एक कुमारी बहन है, ठीक है। तो और बच्चे भी बड़े हो रहे, तो उसके ऊपर ना फर्स्ट वाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपनी एक कुमारी बहन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ वो फर्स्ट वाइफ लव मैरिज शादी किया था, ठीक है। तो समाज तो उसको वैसे भी अलग नज़र से देख रही है। उसके बाद अगर वो डिवोर्स दे देती तो उसको तो समाज में जीने का अधिकार ही छीन लेता समाज, ठीक है। तो वो फर्स्ट वाइफ ना बहुत ही मतलब असमंजस में पड़ी हुई है, मतलब वो बहुत सोच विचार के वो अपना आखिरी फैसला ली है। नहीं तो वो चाहती तो दोनों को मतलब पति चोरनी और मिस्टर फसाद को ना ऐसा मतलब अकल ठिकाना लगाती ना कि वो ज़िंदगी में वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाइफ, ठीक है, अब कुछ नहीं करी है अपनी ज़िंदगी को, जिस तरीके की ज़िंदगी जी रही है उसी ज़िंदगी में वो खुश है।
अब फर्स्ट वाइफ को मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है तुम अपनी ज़िंदगी जैसे भी जी रहे हो, खुश रहो, अपने बच्चे के साथ इंजॉय करो, स्पेंड करो, मगर तकलीफ़ तो होगा। पति चोरनी को पब्लिक तो गाली देंगे ही देंगे, क्योंकि उसने 2 बच्चे को ज़िंदगी से उसके बाप को अलग कर दिया। वो दोनों बच्चे को माँ बाप का प्यार छीन लिया है पति चोरनी ने, ठीक है। तो ऑडियंस जो गाली देती है, बद्दुआ देती है, वो उस लायक है पति चोरनी, ठीक है। और और मैं क्या बोलूँ, दुख होता है फर्स्ट वाइफ की वीडियो देखकर कि वो इस तरीके का गाना लगाती है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना, ठीक है। मतलब जब भी तेरा जी चाहे मुझसे मिलने आ जाना, इस तरीके का वो गाना लगा रही है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब वो अपने बच्चे के लिए सोच रही है कि जब भी तुम्हें लगे कि हम अपने फर्स्ट वाइफ के लिए कुछ प्रायश्चित कर रहे हैं तो तुम आ जाना, ठीक है। मेरे तरफ से कभी भी ना नहीं है, मेरे तरफ से हाँ है, क्योंकि वो ज़िंदगी को अपना, इसी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी मान ली है। अब मैं मिस्टर फसाद को मैं बोलना चाहूँगी कि भाई देख, 2 पत्नी तूने रखा है, ज़िंदगी में तूने अपने लाइफ में जो भी गलतियाँ किया, मगर तेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे का भविष्य है। एक बच्चा जो है हमेशा चाहता है कि माँ और बाप उसका प्यार मिले, मगर बाप जो है अलग बच्चे के साथ रील बनाए, माँ अपना अलग बनाए, फिर भी वो बच्चा तो तुम्हारे वीडियो में खुश तो लगता है, मगर वो उसका दिल और आत्मा कितना दुखता होगा, कितना तड़पता होगा। बोलते हैं ना, अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल। मिस्टर फसाद अगर अपने बच्चे की जगह पे वो रह के देखता, अपने आप को रख के देखता, तो वो क्या महसूस करता। अगर मिस्टर फसाद का बाप जो है इसी तरीके की चीज़ें करता और इसी तरीके से उसको अनाथ छोड़ देता, कहीं और वो मुँह काला करते, ठीक है। मगर मिस्टर फसाद का पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, मगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मिस्टर फसाद की लाइफ में मिस्टर फसाद के पिता इस तरीके की चीज़ें करते, अपने बच्चे की जगह पे रह कर देखते मिस्टर फसाद, तो वो क्या महसूस करते। तो बस मैं यही बोलूँगी, जो भी लाइफ में तुमने गलतियाँ किया है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए सुधर जा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।